Hello students, let's solve this question. Fill in the blanks. The ratio of the area of two similar triangles is equal to the blank means of the ratio of their corresponding sides. Okay. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालते हैं तो बताइए कि उनकी साइड के साथ उनका क्या रिलेशन होता है. ओके. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए समझते भी और इसका आंसर भी करते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन. ओके. तो जब हम गिवन लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि कंसीडर टू ट्रायंगल्स एबीसी. कंसीडर टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल EFH. आप ये दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो ये है कि अगर आपने इन दो ट्रायंगल को कंसीडर किया है तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है. ट्रायंगल EFH. ऑलराइट. तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात करने के साथ साथ हम बात करेंगे फिगर की भी, कि ये फिगर से हम समझेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या रिलेशन होता है आपस में. ओके. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ हम शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन. देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इधर हमारे पास दो ट्रायंगल, ठीक है. तो दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे. एंड सपोज एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया इस तरीके से, और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ ले लिया कुछ इस तरीके से. इसको हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि शेप सेम रहे और सिमिलर रहे. ऑलराइट. तो इसका हम नाम रख देते हैं ABC. ओके. और इसका हम नाम रख देते हैं EFH. ठीक है. तो बस अभी हमें यही समझना है कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो यहाँ पर जो AB है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी EF. यहाँ पर जो दूसरी साइड है BC उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, दैट इज FH. अगर हम बात करें AC की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, EH हो जाएगी. ठीक है. ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में आपको पता लग गया. तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम की, ठीक है, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, तो उसमें क्या बताया गया उसकी बात कर लेते हैं. सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम. देखिए तो उसमें हमें ये कहा जाता है कि जो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होगा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल EFH, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो अब क्या मतलब है इसका, अगर आप AB अपॉन EF ले लेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए. अब ऐसे आप कहेंगे कि मैं दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना चाहता हूं तो आप फिर उस BC अपॉन FH कर दीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया और उसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा. ये इस थ्योरम के बारे में डिस्कशन होता है. तो दैट इज AC अपॉन EH रेज टू पावर 2. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एरिया का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. सो हम अपना आंसर लिख देंगे और हमें ऑप्शन मिल जाएगा. तो यहां से हम क्या कह देंगे, so the ratio of the area, the ratio of the area of two similar triangle, of two similar triangles
is equal to square of, ये वर्ड ध्यान रखना है आपने, square of the ratio of their corresponding side, sides. ऑलराइट, तो ऐसे में हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए, ओके, थैंक यू.